गुड मॉर्निंग। अरे बैठो भाई, पीछे खड़े क्यों? हाँ, लास्ट में क्रांति में कहां तक पहुंचे? अच्छा, एरिनपुरा विद्रोह शुरू ही किया था अपन ने। अब बातचीत बंद कर दो। एरिनपुरा विद्रोह राजस्थान का चौथा सैनिक विद्रोह है। राजस्थान में टोटल सैनिक विद्रोह वही कितने थे? 4। पहला कौन सा था? नसीराबाद। कौन सी तारीख को? 28 मई। नीमच का 3 जून और देवली का 5 जून। एरिनपुरा सैनिक छावनी का विद्रोह कब हुआ? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखना। हालांकि डेट कोई नहीं पूछता, फिर भी याद रहे। एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया तो 21 अगस्त, और छावनी के अंदर विद्रोह कब हुआ था? 23 अगस्त। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत माउंट आबू से की थी। माउंट आबू में उन्होंने विद्रोह कौन से अगस्त को किया था? 21 अगस्त। और वहां से लड़ाई करते करते 23 अगस्त को ये एरिनपुरा छावनी में आ गए थे। और छावनी से फिर ये कहां जा रहे थे? दिल्ली। और दिल्ली जाते समय इन्होंने नारा दिया था, चलो दिल्ली। और नारा किसके नेतृत्व में? शिवनाथ सिंह। यहां तक ही लिखा था अपन ने। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आहुआ नाम की एक जगह है। कहां पर? पाली। आहुआ पाली के ठिकानेदार का नाम क्या था? कुशाल सिंह चंपावत। ये जो एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जा रहे थे, ये रास्ते में किसकी सहायता के लिए रुक गए थे? कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह की किसके साथ दुश्मनी है? जोधपुर के राजा। जोधपुर का राजा उस समय कौन? तखत सिंह। और तखत सिंह से क्या दुश्मनी है? मैंने कल ही आपको बताया था। बितोड़ा के एक ठाकुर थे। बितोड़ा के ठाकुर का नाम क्या था? कानजी। और बितोड़ा के ठाकुर कानजी को हटाना कौन चाहता था? कुशाल सिंह। जबकि रखना कौन चाहता था? तखत सिंह। और स्वाभाविक सी बात है भाई, राज्य का मालिक सामंत होता है कि राजा होता है? राजा। तो जो तखत सिंह चाहेगा वही होगा। और तखत सिंह कानजी को रखना चाहता था, लेकिन कुशाल सिंह ने कानजी की क्या कर दी थी? हत्या। और इस बात से जोधपुर का राजा तखत सिंह नाराज हो रखा था। और जोधपुर का राजा तखत सिंह किसके ऊपर हमला करेगा? कुशाल सिंह। जब कुशाल सिंह पर हमला करेगा तो तखत सिंह की सहायता अंग्रेज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे भाई। जब अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजाओं की संधियां हुई थी, उन संधियों की पहली शर्त यही थी कि अगर राजाओं को कहीं पर भी लड़ने की नौबत आएगी तो राजाओं की मदद के लिए कौन तैयार मिलेंगे? अंग्रेज। इसलिए अंग्रेज और तखत सिंह दोनों मिलकर किस पर हमला करेंगे? कुशाल सिंह। अब क्या एरिनपुरा के सारे सैनिक कुशाल सिंह की मदद के लिए तैयार थे या कुछ दिल्ली चले गए थे? अपन ने पढ़ा था लगभग 5000 सैनिक थे, उनमें से कुछ एक सैनिक कहां चले गए थे? दिल्ली। और ज्यादातर कुशाल सिंह चंपावत के पास रुक गए थे। एरिनपुरा के सैनिकों की कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात कौन से गांव में हुई थी? खैरवा। और जो दिल्ली चले गए थे, दिल्ली उनको लेकर गया था, वो आसोब के ठाकुर कौन थे? शिवनाथ सिंह। और अपन ने पढ़ा कि रास्ते में नारनौल के निकट अंग्रेजी सेना से क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और अंग्रेजों का जो उस समय सेनापति था उसका नाम था गेरार्ड। क्या नाम था? गेरार्ड। गेरार्ड से पराजित होकर के शिवनाथ सिंह तो जयपुर चला गया और बाकी ये सैनिक भी वापस कौन से गांव में आ गए थे? खैरवा। अब अपने को कुशाल सिंह चंपावत को लड़वाना है। कुशाल सिंह चंपावत किसके साथ लड़ेंगे? तखत सिंह। तो नीचे 1-2 लाइनें लिखो। पहले लिखिएगा, एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात। 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 एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात खैरवा गांव, ब्रैकेट में लिख लो पाली। खैरवा गांव। खैरवा गांव, ब्रैकेट में लिख लो पाली। खैरवा गांव पाली में कुशाल सिंह चंपावत से हुई। खैरवा गांव पाली में, खैरवा गांव पाली में कुशाल सिंह चंपावत से हुई।
कुशाल सिंह चंपावत से हुई। नेक्स्ट, अधिकांश सैनिक कुशाल सिंह की सहायता हेतु यहां रुके। अधिकांश सैनिक कुशाल सिंह की सहायता हेतु, अधिकांश सैनिक कुशाल सिंह की सहायता हेतु यहां रुके। यहां मतलब कौन से गांव में? खेरवा। यहां रुके, यहां रुके। लेकिन सारे नहीं रुके, कुछ जा रहे थे दिल्ली, उनको उतावलापन था दिल्ली जाने का। रास्ते में ट्रीटमेंट किसने किया था? गेरार्ड। लिखो, कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए। कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए। कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, शिवनाथ कहां के ठाकुर है? कल लिखवा रखा है ये, आसोप के। कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली रवाना हुए, दिल्ली रवाना हुए। नेक्स्ट, नारनौल हरियाणा के निकट, नारनौल हरियाणा के निकट, नारनौल हरियाणा के निकट अंग्रेजी सेनापति गेरार्ड से पराजित होकर, नारनौल हरियाणा के निकट अंग्रेजी सेनापति गेरार्ड, बोर्ड पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी सेनापति गेरार्ड से पराजित होकर एरिनपुरा के सैनिक वापस लौटे। 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 ये लो भाई, आपके एरिनपुरा वाले जो सैनिक थे ये दिल्ली पहुंच नहीं पाए। नारनौल के निकट ही अंग्रेजी सेनापति गेरार्ड ने इनको पराजित किया और गेरार्ड से हार करके ये वापस लौट गए। और वापस कौन से गांव में आ गए थे? खेरवा। वहां पर कौन बैठा था? कुशाल सिंह। अब सारे सैनिक वापस इकट्ठे हो गए हैं और सारे के सारे सैनिक कुशाल सिंह के साथ है। कुशाल सिंह अब जोधपुर के राजा से लड़ेगा और जोधपुर के राजा से दो प्रमुख युद्ध लड़ेगा, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक बताओ कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध। तो हेडिंग लगाओ, कुशाल सिंह चंपावत व जोधपुर महाराजा के मध्य दुश्मनी का कारण। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत व जोधपुर महाराजा के मध्य दुश्मनी का कारण। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत व जोधपुर महाराजा के मध्य दुश्मनी का कारण। कुशाल सिंह चंपावत व जोधपुर महाराजा के मध्य दुश्मनी का कारण। दुश्मनी का कारण क्या रीजन रहे थे कि कुशाल सिंह और जोधपुर के राजा लड़ रहे हैं? रीजन एक ही था, कुशाल सिंह द्वारा पंचायती करना। कौन से स्थान को लेकर के? बिथोड़ा। नहीं तो कोई दर्द नहीं था। बिथोड़ा का सामंत कान्जी नहीं रहे, ये कुशाल सिंह की इच्छा थी। लेकिन तखत सिंह ने खुला चैलेंज कर दिया था कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक कान्जी ही बिथोड़ा का सामंत रहेगा। और कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि भाई जब तक मैं जीऊंगा तब तक कान्जी को सामंत नहीं बनने दूंगा। यानी एक सामंत राजा को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। राजा के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब जोधपुर का राजा अगर आक्रमण नहीं करेगा
तो आने वाले टाइम में इतिहास पढ़ाने वाले मास्टर उसको छोड़ेंगे नहीं। वो कहेंगे कि एक सामंत से जोधपुर का राजा डर गया और ये राज परिवार पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इसलिए तखत सिंह कुशाल सिंह पर आक्रमण करेगा। विवाद का प्रमुख कारण कौन सा स्थान रहा था? बितोड़ा, और बितोड़ा का सामंत कौन? कानजी। तो लिख लो दुश्मनी का कारण। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत द्वारा बितोड़ा के ठाकुर, कुशाल सिंह चंपावत द्वारा बितोड़ा के ठाकुर, बितोड़ा के ठाकुर, बितोड़ा के ठाकुर कानजी की हत्या करना, बितोड़ा के ठाकुर कानजी की हत्या करना। कुशाल सिंह चंपावत द्वारा बितोड़ा के ठाकुर, बितोड़ा गांव है, पाली में है, बितोड़ा के ठाकुर कानजी की हत्या करना, कानजी की हत्या करना। ये लो भाई, कानजी की हत्या करने के बाद जोधपुर का राजा अब कुशाल सिंह पर हमला करेगा, और कुशाल सिंह का सपोर्ट करने के लिए कहां के सैनिक बैठे हैं? एरिनपुरा। और इसके तहत पहली लड़ाई होगी, जिसको इतिहास में अपन युद्ध का नाम ही कौन सा युद्ध बोलते हैं? बिथोड़ा। बिथोड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था, ये कब लड़ा गया था? तो अपन बताएंगे बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को यह लड़ाई होती है। बिथोड़ा नाम का स्थान वर्तमान में कहां पर पड़ता है? तो स्थान बताओ कहां पर है? पाली। एक तो जनरल आपको जानकारी के लिए यह याद रखना है कि कोई भी दो युद्ध होते थे तो युद्ध का स्थान पहले से तय होता था, या सेनाएं आपस में जहां मिल जाती वहीं लड़ लेते। अपन आगे खूब सारे युद्ध पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री में चलेंगे तो हल्दी घाटी का पढ़ेंगे, खानवा का युद्ध पढ़ेंगे, गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ेंगे। जैसे किसी युद्ध का अपन उदाहरण ले लेते हैं, खानवा का ले लेते हैं। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हो रहा है? बाबर और शाहजहां, बाबर और सांगा के मध्य। अब कौन जीता, क्यों जीता, कैसे जीता, वो तो अपन मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन खानवा एक जगह का नाम है जो भरतपुर जिले में पड़ता है। अब ये लड़ाई खानवा में हुई, ये पहले से जगह डिसाइड थी, या इधर से सांगा जा रहा था, उधर से बाबर आ रहा था, और खानवा में मिले और वहीं पर लड़ लिए? जैसे अब अपन पढ़ रहे हैं बितोड़ा की लड़ाई। बितोड़ा की लड़ाई में एक साइड से जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजों की सेना आ रही है, सामने से कुशाल सिंह और एरिनपुरा के सैनिक आ रहे हैं, और ये आपस में यहाँ बितोड़ा गांव के पास में मिले होंगे और यहीं पर लट उठा लिए थे, या पहले से डिसाइड था कि यहां लड़ेंगे? किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए मैदान निश्चित होता है, या जहां मिलते हैं वहीं लड़ लेते हैं? डिसाइड होता है। मुझे क्या पता, आपको जानकारी के लिए याद रखना। जैसे पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध में मतलब पहले पानीपत का मैदान डिसाइड किया गया था कि वहां लड़ेंगे। देखो, अपन कोई छोटी मोटी लड़ाई भी लड़ते, मान लीजिए आपकी किसी क्लास के स्टूडेंट से या किसी से लड़ाई हो गई, तो आप स्थान सुनिश्चित करते हो या जहां मिलते हो वहीं लड़ देते हो? मान लीजिए मेरी आपसे लड़ाई हो गई, तो अगर मैं आपको चैलेंज करूंगा कि अगर तेरी हिम्मत है तो 4:15 बजे मंगल चाय के सामने मिल, क्या मैंने आपको मैदान बताया है या नहीं बताया है? अपने कभी भी लड़ाई होती है, कहते हैं कि भाई शाम को 11 बजे, एक बार कोचिंग से फ्री होने दे, 11 बजे हिंडोन हाइट्स के सामने मिल, 1 बजे उत्कर्ष टावर के सामने मिल, इतनी औकात है तो यूनिवर्सिटी के गेट पर मिल। यानी अपन इतनी छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उसमें भी क्या पहले लोकेशन डिसाइड करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। अब ये लड़ाई बिथोड़ा में होगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ये जोधपुर का राजा डिसाइड करेगा या कुशाल सिंह चंपावत डिसाइड करेगा? ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता रहे। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ, तो ये हल्दी घाटी में लड़ाई होगी, ये डिसीजन किसका है? दोनों। पहले युद्ध से पहले दोनों बैठेंगे और कहेंगे कि कहां लड़े बता। तो फिर अपन इतने सालों से ये युद्ध पढ़ रहे हैं, कभी कॉमन सेंस तो लगाया होगा कि यार युद्ध भूमि का चुनाव होगा कैसे। अपने बाकी छोड़ो, ये तो बितोड़ा वाला, बितोड़ा में कुशाल सिंह चंपावत और तखत सिंह युद्ध से पहले मिले थे, हाथ मिलाया था, और कुशाल सिंह ने कहा होगा कि बता तखत सिंह कहां लड़ना है, तखत सिंह ने कहा होगा तू ही बता दे, फिर लास्ट में कहा होगा कि यहां लड़ लेते हैं, बोला ठीक है 8 तारीख को लड़ लेंगे। ये सब पहले से प्री प्लान होगा।
ऐसा नहीं होता था। युद्ध भूमि का चुनाव मजबूत पक्ष करेगा या कमजोर पक्ष? युद्ध भूमि का चुनाव मजबूत करेगा या कमजोर? कमजोर। मान लीजिए आप और मेरी लड़ाई हो रही है और मुझे लगता है कि मैं ताकतवर हूं या आपको लगता है कि आप ताकतवर हो, तो आप मुझे आकर कहेंगे कि बता क्या करना, काम मिलना है, और मैं कहूंगा कि गुजर की थड़ी मिल लेना क्योंकि वो मेरा एरिया है, तो मैं बताऊंगा कि वहीं मिल लेना। अगर आप ताकतवर है तो आप गुजर की थड़ी आ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं उधर अपना एरिया नहीं है, तो मंगल चाय ही आ जाना। तो फिर आप कमजोर हो या मैं ताकतवर हूं? जो स्थान बताएगा वो कमजोर रहेगा। इसका मतलब बिथोड़ा में लड़ाई होगी, ये युद्ध भूमि में चुनाव किसका है? कुशाल सिंह चंपावत। ताकतवर जोधपुर की सेना है, इसलिए हमेशा कोई भी युद्ध लड़ा जाएगा तो युद्ध भूमि का चुनाव किया जाएगा। और युद्ध भूमि का चुनाव ज्यादातर वह पक्ष करता है जिस पर अटैक होने वाला होता है। तो अटैक कुशाल सिंह पर होने वाला है, इसलिए कुशाल सिंह को जहां सुटेबल लगे कुशाल सिंह वहां जाकर बैठ जाएगा, जोधपुर की सेना वहीं पर आक्रमण कर देगी। तो बिथोड़ा का युद्ध पाली में, बिथोड़ा गांव में लड़ा गया था। बिथोड़ा स्थान पाली में है। किस किस के मध्य लड़ा जा रहा है? तो एक तरफ तो अपने आहुआ के ठाकुर है जिनका नाम क्या है? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह चंपावत अकेला है क्या? कुशाल सिंह नहीं, कुशाल सिंह चंपावत के साथ में कहां के सैनिक है? एरिनपुरा। एरिनपुरा के सैनिक कुशाल सिंह चंपावत के साथ है। सामने वाली टीम कौन है? वसेज में बताओ कौन आएगा? वसेज में जोधपुर महाराजा तकत सिंह। क्या खुद लड़ने के लिए आएंगे? महाराजा क्यों आएंगे लड़ने के लिए? जोधपुर के महाराजा तकत सिंह की सेना है, तकत सिंह खुद नहीं है, महाराजा तकत सिंह की सेना। और ये महाराजा तकत सिंह कहां के महाराजा है? जोधपुर। जोधपुर महाराजा तकत सिंह की सेना। सेना में कौन कौन है? तो सेनापति आएंगे, 2-3 सेनापति आए थे। सेनापतियों में जो इनका मुख्य सेनापति था उसका नाम था कुशाल राज सिंघवी। जो मुख्य सेनापति है इसका नाम है कुशाल राज सिंघवी। कुशाल राज सिंघवी के अलावा एक सेनापति था राजमल लोडा। राजमल लोडा। राजमल लोडा के अलावा एक अंग्रेज भी था। अंग्रेजी सेनापति कौन आया था? हीथकोट। क्योंकि अंग्रेजी सेना क्या इनका सपोर्ट करे या नहीं करे? करे, इसलिए अंग्रेज आया था। और अंग्रेजों के अलावा एक बंदा आया था ओनाड सिंह पंवार। और इस ये जो बिथोड़ा की लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई में जो फाइनल नतीजा आया था, यानी जो फाइनली विजेता हुआ था, वो विजेता कौन हुआ था? कुशाल सिंह चंपावत। बिथोड़ा की लड़ाई ये कुशाल सिंह चंपावत द्वारा जीती गई। जोधपुर महाराजा की सेना इसमें हारती है, और हारती नहीं है, एक सेनापति भी मारा जाता है। और वो जो मारा गया था वो कौन था? ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध में मारा जाता है और जोधपुर महाराजा की सेना हार जाती है। अब जब जोधपुर महाराजा की सेना हार गई तो ये अंग्रेजों पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है और जोधपुर के महाराजा पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि एक सामंत जिसके पास छोटी सी सेना है और उसने जोधपुर के महाराजा को हरा दिया, अपमान हो रहा है। और क्या जोधपुर का महाराजा इस अपमान का बदला ले या नहीं ले? ले। और अपमान का बदला लेने के लिए तुरंत ही जोधपुर के राजा ने कुशाल सिंह चंपावत पर हमला किया दूसरी बार। और इस बार जो लड़ाई होती है वो कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? 18 सितंबर 1857। चेलावास नाम का स्थान कौन से जिले में पड़ता है? तो चेलावास नाम का स्थान भी पाली में। कौन कौन सी टीमें हैं? मध्य एक तरफ तो सेम टीम है, कोई चेंज नहीं है, कुशाल सिंह चंपावत। और कुशाल सिंह चंपावत के साथ में कहां के सैनिक बैठे हैं? एरिनपुरा। तो ये जोड़ा तो सेम वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है पहले मैच से फाइनल मैच तक। एरिनपुरा सैनिक। इधर क्या जोधपुर का राजा खुद लड़ने आएगा? नहीं। क्यों आएगा? क्योंकि जोधपुर के राजा ने अंग्रेजों से संधि कर रखी है। और जोधपुर का राजा तखत सिंह गालियां निकाल रहा अंग्रेजों को, बोला तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है। आने वाले टाइम में जब 3rd ग्रेड में हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, क्या कहेंगे लोग कि जोधपुर का राजा एक सामंत से हार गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस हार का बदला लिया जाए, मैं कुछ भी नहीं सह सकता। अंग्रेजों जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा दो। अगर इस बार मैं हार गया
तो फिर ये अपमान में सह नहीं पाऊंगा और फिर अपनी कोई संधिया वंदिया नहीं है, मैं खुद कुशाल सिंह से हाथ मिलाकर तुम्हें और मारूंगा। इसलिए जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो, जोधपुर राजा की लाज बचा लो। इसलिए कुशाल सिंह चंपावत से लड़ने के लिए अंग्रेज पूरी ताकत से आते हैं और पूरी ताकत से राजस्थान का एजीजी आता है। भाई राजस्थान स्तर पर तो सबसे बड़ा पद किसका होता है? एजीजी। और एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी खुद आता है क्योंकि तखत सिंह इनको गालियां निकाल रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, बिथोड़ा का युद्ध हम हार गए थे। पैट्रिक लॉरेंस के साथ में और आता है मारवाड़ का पीए, यानी मारवाड़ का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी, मारवाड़ का पीए कौन था? मैकमोसन। बताओ कौन था? मैकमोसन। तो मारवाड़ का पीए था मैकमोसन। यानी इस युद्ध में अंग्रेज पूरी ताकत के साथ आए हैं और अंग्रेजों का सबसे बड़ा ऑफिसर एजीजी भी आया है और मारवाड़ का पीए मैकमोसन भी आया है। लेकिन मैकमोसन इस युद्ध में मारा जाता है। मैकमोसन मारा गया और मैकमोसन की गर्दन काट करके अउवा पर लटका दिया गया था। यानी जो फाइनली इस युद्ध का विजेता रहा था, इस युद्ध का विजेता भी कौन रहा था? कुशाल सिंह। और अंग्रेजों का सबसे बड़ा ऑफिसर, अंग्रेजों में मारवाड़ का सबसे बड़ा ऑफिसर मैकमोसन मारा जाता है। हालांकि ये क्रांतिकारी चाहते तो पैट्रिक लॉरेंस को भी मार सकते थे, लेकिन कुशाल सिंह ने बड़ा दिल रखा था और कुशाल सिंह ने इसे भागने का मौका दिया था। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो युद्ध में मैकमोसन पहले आया था और पैट्रिक लॉरेंस आधा घंटे बाद में आया था। ये लेट हो गया था, अजमेर से आ रहा था डायरेक्ट, तो ये वहां मैदान में पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था। आधा घंटा ही शुरू हुआ था कि अपने वाले सैनिकों ने इस मैकमोसन को मार दिया था। ज्यादातर सेना मैदान छोड़ करके जा रही थी और मैकमोसन को मार करके अउवा का जो मेन गेट था किले का, उस अउवा के किले पर इसकी गर्दन को लटका दिया था और लटका करके उसके चारों तरफ नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे कि मैकमोसन तो गया, मैकमोसन तो गया। पीछे से लगभग 2-1 सैनिकों के साथ पैट्रिक लॉरेंस आया था और पैट्रिक लॉरेंस ने देखा कि आगे जश्न किसका मन रहा, नगाड़े से बज रहे हैं। पैट्रिक लॉरेंस को कॉन्फिडेंस था, बोला अपने वाले ही जीते होंगे और पैट्रिक लॉरेंस तेज गति से भागता भागता किले के गेट तक पहुंच गया था और अपने वाले सैनिकों ने पीछे मुड़कर नाचते नाचते देखा कि पैट्रिक लॉरेंस आ रहा है। सैनिक पीछे भागे पैट्रिक लॉरेंस के और पैट्रिक लॉरेंस वहां से यू टर्न लेकर के भाग गया। यानी पैट्रिक लॉरेंस को यह भरोसा था कि अपनी सेना जीत गई होगी और अपने सैनिक की जश्न मना रहे होंगे। पैट्रिक लॉरेंस जब इनके पास पहुंचा और देखा कि ये तो अपने सैनिक नहीं, तो ये एरिनपुरा वाले सैनिक है, पैट्रिक लॉरेंस वहां से भागा, अपने सैनिक पीछे भागे। लेकिन कुशाल सिंह ने रोक लिया था, बोला नहीं जाने दो इसको, हार गए हैं, अब बिना फालतू अपने छेड़ना नहीं है। क्योंकि कुशाल सिंह जानता है कि पैट्रिक लॉरेंस को मारना मतलब फांसी के फंदे पर झूलना। क्योंकि कुशाल सिंह यह भी जानता है कि यह ताकत कुछ दिनों की ताकत है, एक ना एक दिन एरिनपुरा के सैनिक साथ छोड़ करके चले जाएंगे। लाइफ टाइम एरिनपुरा के सैनिक कुशाल सिंह के साथ थोड़ी रहेंगे। इसलिए कुशाल सिंह को पता है कि जिस दिन एरिनपुरा वाले सैनिक मेरा सपोर्ट करना बंद करेंगे उस दिन मैं कमजोर पड़ूंगा तो अंग्रेजों का हाथ मेरे गिरेबान तक आएगा, अंग्रेज मुझे गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करेंगे तो अगर मैंने एजीजी को मार दिया तो कंफर्म है कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। आप जो है इसको तो कैसे भी करके बचाया जाए ताकि भविष्य में मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं आए। चाहते तो लॉरेंस को भी मार सकते थे, लेकिन लॉरेंस नहीं मारा गया। केवल कौन मारा गया था? मैकमोसन। और इस युद्ध को जीत कौन लेता है? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह लगातार कितने युद्ध जीत चुका है? 2, एक तो बिथोड़ा और एक है चेलावास। जोधपुर के महाराजा ने इस युद्ध का जब रिजल्ट सुना तो जोधपुर के किले से निकलना ही बंद कर दिया, बोला कि कोई फायदा नहीं जीने का, क्या किया जाए। लगातार 2 युद्ध हार गए, वो भी एक सामंत से। भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, भारत के सबसे बड़े अधिकारी का नाम था गवर्नर जनरल, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने राजस्थान का सबसे बड़ा ऑफिसर एजीजी, और एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को दिल्ली तलब किया, बोला पैट्रिक को दिल्ली आ। और पैट्रिक लॉरेंस जब दिल्ली जा रहा था तब कैनिंग ने कहा कि दिक्कत क्या है, तुम लगातार 2 युद्ध हार गए हो, हालत खराब हो रही तुमसे। कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह नहीं दबाया जा रहा। कुशाल सिंह चंपावत तुम्हें बिथोड़ा और चेलावास में कंटिन्यू हरा चुका है और तुम राजस्थान में इतने बड़े अधिकारी हो,
किस चीज के काम के हो तुमने कुशाल सिंह चंपावत को हरा करके पूरे राजस्थान में शांति स्थापित करनी है। और पैट्रिक लॉरेंस ने जब ये बात सुनी तो पैट्रिक लॉरेंस ने लॉर्ड कैनिंग को रिजाइन दे दिया था, बोला मैं राजस्थान में नौकरी नहीं करूंगा और मुझसे कुशाल सिंह चंपावत नहीं हारेगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अपने लोग किसी भी चीज को इतना कॉन्फिडेंसली झूठ बोलते हैं कि अगले आदमी को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस जब लगातार 2 बार हारा तो इसके पास में एक राजस्थान का बंदा था, कोई निम्बा सिंह करके, निम्बा सिंह अजमेर में इनका दरबारी सेवक हुआ करता था। इस निम्बा सिंह को पैट्रिक लॉरेंस ने अपने पास बुलाया और निम्बा सिंह से पूछा कि निम्बा तू ये बता ये कुशाल सिंह चंपावत कर क्या रहा है? 4-5 हजार लोग हैं इसके पास और अपनी 15-20 हजार की सेना लगातार 2 युद्ध हार गई है, इतनी कैसे ताकत है इस कुशाल सिंह चंपावत में? इस निम्बा सिंह ने कहा कि आपको एक बात बता रहा हूं, तुम किसी को बताओ नहीं। तो पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि बता। निम्बा सिंह ने कहा ताकत नहीं, उनके पास सुगाली माता है। इनके पास कौन सी माता है? सुगाली। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि सुगाली माता क्या करती है? निम्बा सिंह ने कहा आपको कसम है किसी को बताओगे नहीं, ये सीक्रेट मैं केवल आप ही को बता रहा हूं। और पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि बता। बोला कि तुम कुशाल सिंह से लड़ने जाते हो, कुशाल सिंह के सैनिकों को मारते हो और कुशाल सिंह अपने सैनिकों को उठा करके सुगाली माता के सामने पकड़ करके ले जाता है, स्कैन करता है, वो मरा हुआ सैनिक दोबारा जीवित हो जाता है। तुम कितनी भी बार उन पर हमला कर लो, कुशाल सिंह चंपावत तुमसे हारेगा नहीं। तुम कितने सैनिक मारोगे उसके? मारोगे, इधर से मारोगे, पीछे से उठाकर स्कैन कर देंगे और वापस जीवित हो जाएगा। और अंग्रेजों के ऊपर अगर कुशाल सिंह चंपावत की दृष्टि पड़ जाती है, इसकी सुगाली माता की अगर दृष्टि अंग्रेजी सैनिकों के ऊपर पड़ जाती है तो फिर अंग्रेजी सैनिकों के लिए मुश्किल हो जाता है, वो युद्ध में लड़ ही नहीं पाता, उनकी ताकत कमजोर हो सकती है। इसलिए मेरी मानो तो कुशाल सिंह को भूल जाओ, कुशाल सिंह को तुम हरा नहीं पाओगे। वो तो महाराज पैट्रिक लॉरेंस आप बच गए, नहीं तो सुगाली माता की नजर उस दिन आप पर भी पड़ जाती तो आप भी वापस यूं नहीं आते। और इन बातों को कुशाल सिंह, ये आपके निम्बा सिंह वाली बातों को पैट्रिक लॉरेंस ने सीरियसली लिया था, क्योंकि अपने लोग इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं और इतनी अपनी बातें जो है वायरल होती है। किसी को पता, आपने बीच में चोटी काटने वाली बात सुनी होगी, वो राजस्थान में कहीं घटना एक जगह हुई थी और पूरे राजस्थान में कितना तेजी से वो बातें वायरल हो गई थी। तो अपनी बातें इस टाइप की बातें होती है कि अगले बंदे को भरोसा नहीं होता। अपने लोग तो चढ़ा चढ़ा करके लोगों को सरपंच का चुनाव तक लड़वा देंगे, अभी देखना आगे वाले दिनों में। तो इस पैट्रिक लॉरेंस ने सुगाली माता वाला जो रहस्य सुना, इसके बाद पैट्रिक लॉरेंस का दिमाग ही खराब हो रखा था। जब कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को दिल्ली बुलाया और कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को खरा खोटा सुनाया कि तुम्हें कुशाल सिंह नहीं हराया जा रहा है, तो पैट्रिक लॉरेंस ने अपना रिजाइन दे दिया। बोला ये पकड़, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूं, मुझसे नहीं हराया जाएगा। सुगाली माता कहीं कैमरे में स्कैन हो गया तो जिंदगी चली जाएगी। और जब सुगाली माता वाली बातें कैनिंग ने सुनी तो कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को कहा कि पैट्रिक लॉरेंस तू इतना बड़ा ऑफिसर बन कैसे गया? तू सुगाली माता के बारे में ऐसा विचार रखता है और तू कह रहा कि कैमरा है, स्कैन हो जाता है, आदमी जीवित हो जाता। थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगा कि देवी के सामने कैसे कैमरा हो सकता है, कैसे स्कैन हो सकता है? इस पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि नहीं, निम्बा कभी झूठ नहीं बोलता, निम्बा मेरा सबसे विश्वास पात्र बंदा। और निम्बा ने ये बात मुझे बताई है। यहाँ बीकानेर का एक विक्रम सिंह नाम का बंदा था जो लॉर्ड कैनिंग के पास दिल्ली में रहता था, और इस कैनिंग ने विक्रम सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि विक्रम, ये एजीजी है राजस्थान का तुम्हारे, और इसको वो सुगाली माता वाली सारी बातें बता, क्या रियली में ऐसा है? और विक्रम सिंह ने सारा सच बता दिया। विक्रम सिंह ने कहा कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सुगाली माता है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन कैमरा है, स्कैनर है, ये सब झूठ बातें हैं। ये भी झूठ है कि अंग्रेजों पर दृष्टि पड़ते ही अंग्रेजों की शक्ति कमजोर हो जाती है। देवी कभी ऐसा नहीं करती, देवी के लिए आम आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी हो, सब बराबर है। तो ये स्कैनर वगैरह वाली बातें झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, तुम्हें इन चीजों को समझना चाहिए। एजीजी ने कहा कि ठीक है। जब लॉर्ड कैनिंग ने इसको कई लोगों से मिलाया तो उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि ठीक है, अब मैं वापस कुशाल सिंह पर कार्रवाई करने को तैयार हूं। और पैट्रिक लॉरेंस ने लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर इस बार एक मजबूत आर्मी बुलाई। एक आर्मी की टुकड़ी इन्होंने बुलाई पालनपुर से। पालनपुर नाम की जगह कहां पर है? गुजरात। और एक आर्मी की टुकड़ी कहां से बुलाई थी? नसीराबाद। आप कहेंगे नसीराबाद में कहां है? नसीराबाद की 15वीं और 30वीं तो सिद्धि कहां जा चुकी है? दिल्ली। पीछे कौन सी लीजियन पड़ती हुई थी? डिस्सा। कौन सी लीजियन? डिस्सा। याद है नसीराबाद छावनी में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए कौन सी? डिस्सा।
तो नसीराबाद से डिसा लीजियन और पालनपुर से 6-7 हजार सैनिक और 6-7 हजार नसीराबाद के सैनिक, दो जगह से दो सेनाएं बुलाई और दोनों को कमांड किया और कमांड करके और इन दोनों सेनाओं का सेनापति किसको बनाया था? होम्स को। और होम्स को कहा कि देख भाई होम्स, कुछ भी हो जाए इस बार कुशाल सिंह बचना नहीं चाहिए, हर हाल में कुशाल सिंह हारना चाहिए, उसे पकड़ना है, उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना है। और होम्स एक मजबूत सेना लेकर के 20 जनवरी 1858 अहुआ के किले पर हमला कर देता है। अहुआ के किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जैसे ही अहुआ का किला चारों तरफ से गिरते ही होम्स ने रेडियो लगा करके चारों तरफ भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि कुशाल सिंह चंपावत किले से बाहर आ जा और समर्पण कर दे, इसी में फायदा रहेगा, नहीं तो मार दिया जाएगा, तुम्हारे सारे सैनिक मारे जाएंगे, किले को तोपों से उड़ा दिया जाएगा। कुशाल सिंह चंपावत दरवाजा बंद करके किले का अंदर बैठा है और बाहर से होम्स नीचे गेट पर खड़ा खड़ा लाउड स्पीकर पर घोषणा करवा रहा है कि कुशाल सिंह किले से बाहर आ जा, समर्पण कर दे, इसी में फायदा रहेगा। 20 जून को पूरे दिन होम्स चिल्लाता रहा लेकिन कुशाल सिंह ने समर्पण नहीं किया था। 20 जून को शाम को जब रात को अंधेरे का समय हो गया था तब कुशाल सिंह ने अपने तमाम सैनिकों को किले के अंदर बुलाया और कहा कि देखिए मेरा अब यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कुशाल सिंह समझ रहा है कि इस बार होम्स की सेना से लड़ पाना असंभव है, क्योंकि पूरी तोपें वगैरह पूरे एक्टिव मोड के अंदर ये अंग्रेज आए हैं। इसलिए होम्स ने कुशाल सिंह ने अपने तमाम सहयोगियों को बुलाया और कहा कि अभी रात का अंधेरा है और अंधेरे का फायदा उठाकर मैं किले के गुप्त रास्तों से निकल करके कहीं सुरक्षित चला जाता हूं और तुम किले की रक्षा कर लेना। बाकी सैनिकों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा यहां से सुरक्षित जाना जरूरी है। और 20 जनवरी को रात को ही कुशाल सिंह चंपावत अहुआ से अंधेरे का फायदा उठा करके निकल जाते हैं और कुशाल सिंह चंपावत यहां से सीधा जाते हैं कोठारिया। कोठारिया नाम की एक जगह है राजसमंद में, वहां का एक सामंत था, सामंत का नाम क्या था? रावत जोध सिंह। कोटारिया के सामंत रावत जोध सिंह की शरण में चले गए 20 जनवरी को रात को ही। अब रात को होम्स वगैरह तो वहां खाना वाना खा करके वहीं सो गए अहुआ के अंदर ही। 21 जनवरी को सुबह वापस उठे और वापस उठ करके लाउड स्पीकर कर रहे हैं कि कुशाल सिंह चंपावत सरेंडर कर दे, कुशाल सिंह चंपावत सरेंडर कर दे। लेकिन कुशाल सिंह तो यहाँ है ही नहीं, कुशाल सिंह तो कहां पहुंच चुका है? कोटारिया। अंग्रेजों को अभी तक पता नहीं है। 21 का पूरा दिन निकल गया, 22 का पूरा दिन निकल गया, 23 तक होम्स चिल्लाता रहा और होम्स कहता रहा कि समर्पण कर दो। लेकिन 23 जनवरी तक 3 दिन की चेतावनी के बाद भी अपने एरिनपुरा के सैनिक किले का दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठे रहे, समर्पण नहीं किया। और 24 जनवरी को सुबह सुबह ही होम्स ने अहुआ के किले पर तोपखाने से हमला किया, दरवाजा उड़ा दिया और दरवाजा उड़ाने के बाद अंदर बैठे सैनिक और होम्स के बीच में झड़प होती है और उस झड़प के अंदर 1000 से भी अधिक सैनिक शहीद हो गए। बाकी सैनिकों ने समर्पण कर दिया। होम्स ने उन सैनिकों को बंधक बना लिया, लेकिन होम्स के अब भी हाथ खाली है, क्योंकि मिशन पर जो बंदा था वो उनके हाथ नहीं आया। मिशन पर बंदा कौन था? कुशाल सिंह। यानी 24 जनवरी 1858 24 जनवरी 1858 अहुआ का किला होम्स ने जीत लिया। अहुआ में जो क्रांतिकारी बैठे थे उनको गिरफ्तार कर लिया, अहुआ के विद्रोह को समाप्त कर दिया। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत अब भी किस स्थान पर बैठे हुए हैं? कोठारिया। अब क्या आगे अंग्रेज कुशाल सिंह चंपावत को गिरफ्तार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो अपन लिखेंगे, लेकिन एक बार पहले यहां तक लिखेंगे। वापस रिपीट कर देता हूं, कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर के राजा से दुश्मनी थी। दुश्मनी का कारण कांक के ठिकानेदार की हत्या करना था, बिथोड़ा। बिथोड़ा का ठिकानेदार कौन था? कांजी। उस कांजी वाली हत्या के बाद जोधपुर के राजा ने कुशाल सिंह से बदला लेने के लिए कौन सी जगह पर युद्ध किया था? बिथोड़ा। बिथोड़ा युद्ध में जीता कौन? कुशाल सिंह। और इनका कौन सा सेनापति मारा गया था? ओनाड सिंह पंवार। बिथोड़ा पराजय का बदला लेने के लिए वापस कहां पर? चेलावास। चेलावास युद्ध में जीता कौन? कुशाल सिंह। और इधर से मारा कौन गया? मैकमोसन।
2 दफा जब कुशाल सिंह जीत गया तो इस बात से भारत का गवर्नर जनरल नाराज हुआ और गवर्नर जनरल ने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर कहा कि कुशाल सिंह चंपावत को हर हाल में गिरफ्तार करना है और उसके विद्रोह को शांत करना है। लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर पैट्रिक लॉरेंस ने एक मजबूत सेना बनाई और इस सेना में कहां के सैनिक शामिल किए गए, पालनपुर और नसीराबाद। और इनकी संयुक्त सेना का सेनापति कौन, होम्स। होम्स ने 20 जनवरी 1858 को कहां पर आक्रमण कर दिया, आहुआ। और उसी रात 20 जनवरी को कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का किला अपने भाई को सौंप देता है। कुशाल सिंह चंपावत के भाई का नाम था पृथ्वी सिंह लांबिया। क्या नाम था, पृथ्वी सिंह लांबिया। कुशाल सिंह चंपावत ने अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को कहा कि पृथ्वी सिंह, मैं तो जा रहा हूं यहां से सुरक्षित, क्योंकि अंग्रेजों के मिशन पर मैं हूं, और बाकी जो ये एरनपुरा वाले सैनिक वगैरह है इनका नेतृत्व तू करेगा। तुम्हें सरेंडर करना है तो सरेंडर कर देना, लड़ना है तो लड़ लेना, मैं यहां पर जा रहा हूं। और आहुआ का कारोबार पृथ्वी सिंह को सौंपकर कुशाल सिंह तो निकल गए। 3 दिन तक होम्स चेतावनी देता रहा कि दुर्ग का दरवाजा खोल दो, बाहर आ जाओ, दुर्ग का दरवाजा खोल दो, बाहर आ जाओ। अपने वाले बाहर नहीं आए, अंदर बैठे रहे। 24 जनवरी को सुबह सुबह होम्स ने तोपें चलाई और आहुआ के किले का दरवाजा उड़ा दिया। दरवाजा उड़ने के बाद में अंदर बैठे सैनिकों को लगा कि अब तो मरेंगे, इसलिए दोनों में आपसी लड़ाई हुई। लड़ाई में 1001 सैनिक अपने मारे गए, एरिनपुरा वाले। बाकी बचे सैनिकों को गिरफ्तार करवा लिया, यानी आहुआ का विद्रोह तो शांत हो गया। लेकिन कुशाल सिंह अब भी किसके पास में बैठा है, कोठारिया रावत जोध सिंह। तो पहले एक बार यहां तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा पहले, क्या लिखा था लास्ट लाइन, कुशाल सिंह चंपावत द्वारा बिथोड़ा के ठाकुर कानजी की क्या करना, हत्या। अब सीधा हेडिंग लगाओ, बिथोड़ा का युद्ध। दुश्मनी है तो युद्ध तो होगा। हेडिंग लगाओ, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध आगे लिख लो, यूं उतार लोगे क्या, सीधा लिख लो। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। स्थान पाली, ये बिथोड़ा नाम की जगह पाली में है। स्थान पाली, स्थान पाली। मध्य किस किस के बीच ये हुआ था, मध्य, मध्य में लिख लो। कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा के सैनिक ये एक साइड थे। कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा सैनिक और वसेज, वसेज में जोधपुर महाराजा की सेना, जोधपुर महाराजा की सेना। महाराजा खुद नहीं आए थे, जोधपुर महाराजा की सेना थी। अब सेना में कौन कौन है, सेनापतियों के नाम लिख लो। कुशाल राज सिंघवी, राजमल सोडा, कुशाल राज सिंघवी। जो मुख्य सेनापति था वो था कुशाल राज सिंघवी। कुशाल राज सिंघवी के अलावा कौन था एक सेनापति, राजमल लोडा, राजमल लोडा। हीथकोट, राजमल लोडा के बाद हीथकोट। और ओनाड सिंह पंवार, ओनाड सिंह के आगे लिख लेना मारा गया। ये 1-2 एग्जामों में मारा जा चुका है, पूछा जा चुका है कि बिथोड़ा युद्ध में जोधपुर का कौन सा सेनापति मारा गया था, ओनाड सिंह। सेनापति 4 थे, कुशाल राज सिंघवी, राजमल लोडा, हीथकोट और ओनाड सिंह पंवार। ओनाड सिंह के ब्रैकेट में लिख लेना मारा गया, मारा गया, मारा गया। परिणाम
फाइनल रिजल्ट किसके पक्ष में आया था? परिणाम कुशाल सिंह चंपावत विजेता। कुशाल सिंह चंपावत विजेता। कुशाल सिंह चंपावत विजेता। कुशाल सिंह चंपावत विजेता। ये लो भाई, आपका बिथोड़ा का युद्ध कुशाल सिंह चंपावत जीत लेते हैं। बिथोड़ा पराजय का बदला लेने के लिए जोधपुर के राजा ने पुनः आक्रमण किया, जिसको अपन कौन सा युद्ध कहते हैं? चेलावास। तो नीचे लिख लो, इस पराजय का बदला लेने हेतु, इस पराजय का बदला लेने हेतु, इस पराजय का बदला लेने हेतु बदला लेने हेतु, बस इतना ही लिख करके और फिर लिख लो कौन सा युद्ध? चेलावास। आगे लिख लो चेलावास का युद्ध, हेडिंग लगा लो चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। इसी युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? काले और गोरे। अभी वो तो नीचे लिखवाएंगे, एक बार पहले युद्ध लिख लो सीधा। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857। ये भी पाली में है। मध्य कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा के सैनिक एक साइड है। कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा के सैनिक, कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा के सैनिक। वसेज, खुद एजीजी आया जोधपुर राजा की पक्ष लेने के लिए। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस प्लस मारवाड़ का पीए, पीए का पूरा नाम पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का पीए मेक मोशन, मारवाड़ का पीए मेक मोशन, मेक मोशन। मेक मोशन के आगे तीर लगा के लिख लेना मारा गया, मारा गया। परिणाम रिजल्ट क्या रहा? परिणाम कुशाल सिंह चंपावत विजेता। कुशाल सिंह चंपावत विजेता। कुशाल सिंह चंपावत विजेता। और इस युद्ध को बोलते हैं काले और गोरे। क्यों बोलते हैं काले गोरे का युद्ध? क्योंकि एक तरफ अपने सारे भारतीय हैं और एक तरफ लड़ने कौन आ रहे हैं? अंग्रेज। अंग्रेजों को क्या बोलते हैं? गोरे। और भारतीयों को? क्या भारत में कोई गोरा नहीं है? कई कई अपने रूप की सुंदरता के कारण अभिमान में रहते हैं कि मैं सुंदर हूं या सुंदर हूं। तो फिर क्या भारत में कोई भी गोरा नहीं है? सारे भारतीय काले हैं। ऑल इंडियंस आर ब्लैक। या इनमें कुछ सैनिक तो गोरे होंगे? नहीं। भारतीयों की उपाधि, भारत में कोई गोरा होने का गुमान नहीं करे और ना ही अनावश्यक प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करें, क्योंकि लास्ट में उपाधि तो ऑल इंडियंस आर, बताओ क्या है? ब्लैक है। तो सारे भारतीय काले के काले ही। आप विदेश में भारत का कितना भी गोरा बंदा चला जाएगा तो उसको कहेंगे कि ये ब्लैक लोग है। गोरे होने का अधिकार केवल यूरोपियन कंट्रीज के पास है। चाइनीज, चीन वाले कितने गोरे होते हैं, छोटी छोटी सी आंखें उनकी, लेकिन चाइना वालों को भी काले ही कहा जाता है। एशिया महाद्वीप पूरा काला है और गोरे केवल कौन से महाद्वीप के लोग हैं? यूरोपीय। तो नीचे लिख लो, इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं।
इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं। काले, एक तरफ तो अपने काले लोग हैं और एक तरफ ये गोरे हैं। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहते हैं। काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। तो कुशाल सिंह कंटिन्यू 2 बार जीत चुका है। अब इस बात से नाराज हो गया था लॉर्ड कैनिंग, और कैनिंग के आदेश के बाद लॉरेंस ने पालनपुर और नसीराबाद की सेना का सेनापति किसको? होम्स को। नीचे लिखो, इन दो पराजय के पश्चात, इन दो पराजय के पश्चात, इन दो पराजय के पश्चात लॉर्ड कैनिंग के दबाव में, लॉर्ड कैनिंग के दबाव में, लॉर्ड कैनिंग के दबाव में, लॉर्ड कैनिंग के दबाव में नसीराबाद एवं पालनपुर से सेना बुलाकर, नसीराबाद एवं पालनपुर से सेना बुलाकर, पालनपुर गुजरात में है, नसीराबाद एवं पालनपुर से सेना बुलाकर, नसीराबाद एवं पालनपुर से सेना बुलाकर संयुक्त सेना का सेनापति होम्स को बनाया। संयुक्त यानी दोनों की जॉइंट जो सेना है, पालनपुर और नसीराबाद वाली, संयुक्त सेना का सेनापति होम्स को बनाया। संयुक्त सेना का सेनापति होम्स को बनाया। संयुक्त सेना का सेनापति होम्स को बनाया। नेक्स्ट, अब होम्स अटैक कौन सी तारीख को करेगा? 20 जनवरी। लेकिन औवा का किला जीतेगा कौन सी जनवरी को? 24। लिखो, होम्स ने 20 जनवरी 1858, होम्स ने 20 जनवरी 1858, होम्स ने 20 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858 अहुआ पर आक्रमण, अहुआ पर आक्रमण किया। अहुआ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, अब अहुआ पर आक्रमण हुआ तो कुशाल सिंह अहुआ की जिम्मेदारी किसको सौंप देता है? पृथ्वी सिंह, और खुद कहां चला जाता है? कोठारिया रावत जोध सिंह की शरण में। लिखो, कुशाल सिंह ने अहुआ का कार्यभार अपने भाई अहुआ का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर कुशाल सिंह, लांबिया नाम के पीछे इनके लगता, लांबिया एक गांव है, उस गांव की जागीर इनके पास थी, इसलिए गांव के नाम इनके नाम के पीछे लग गया पृथ्वी सिंह लांबिया। कुशाल सिंह अहुआ का कार्यभार अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपकर खुद यहां से सुरक्षित निकले, खुद यहां से सुरक्षित निकले। खुद यहां से सुरक्षित निकले। बस इतना ही लिखो। अब कहां निकले वो अभी देखेंगे। अब कुशाल सिंह तो यहां से निकल गए, 20 जनवरी को पृथ्वी सिंह को कार्यभार मिल गया,
24 जनवरी तक पृथ्वी सिंह अपने सैनिकों के साथ किले में बैठा रहा। फाइनली 24 जनवरी को पृथ्वी सिंह लांबिया शहीद हो गए। अहुआ के किले पर अधिकार किसने कर लिया? होम्स ने। और होम्स ने अहुआ के विद्रोह का क्या कर दिया था? दमन। तो लिखो 24 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858। 24 जनवरी 1858 पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह लांबिया शहीद हुए। पृथ्वी सिंह लांबिया शहीद हुए। पृथ्वी सिंह लांबिया शहीद हुए। होम्स ने अहुआ का दुर्ग जीत, होम्स ने अहुआ का दुर्ग जीता। होम्स ने अहुआ का दुर्ग जीता। होम्स ने अहुआ का दुर्ग जीता। यानी 24 जनवरी को पृथ्वी सिंह शहीद हो गया और होम्स ने अहुआ का दुर्ग जीत लिया और जीत करके अहुआ के विद्रोह का क्या कर दिया था? समापन। अब देखो, अहुआ का विद्रोह जब होम्स जीत गया तब होम्स यहां से कौन सी माता की मूर्ति को उठा ले गया था? सुगाले। क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं मन में पैट्रिक लॉरेंस के वो डर बैठा हुआ है। उसको लगा यार क्या पता कोई छोटा कैमरा हो, बड़ा नहीं हो, बड़ा तो चलो कोई बात नहीं। यानी होम्स, वो कुशाल सिंह चंपावत की जो इष्ट देवी है सुगाली माता, उसको एजीजी पैट्रिक लॉरेंस हर हाल में देखना चाहता है। और पैट्रिक लॉरेंस के मन में ये सुगाली माता वाला डर बिठाया किसने था? निम्बा ने। किसने बिठाया था? निम्बा। निम्बा जो कि उनका हाउसकीपिंग वगैरह का काम करता था, उसी निम्बा ने ये माहौल सेट किया था। देखो कितने टैलेंटेड थे अपने लोग। इतने इतने बड़े अंग्रेज ऑफिसरों को 1 मिनट में जाल में फंसा लेते थे। बस अपने वाले तो पढ़े लिखे नहीं तो अंग्रेज काहे के शासन कर लेते भारत के अंदर। अपने लोगों में दिमाग बहुत तेज था। अब ये सुगाली माता की मूर्ति को उठा करके होम्स बताओ कहां लेकर गया था? अजमेर। और अजमेर में काफी दिनों तक जो पुरातत्व विभाग के विद्वान वगैरह थे उनसे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने चेक करवाया। बोला देखो यार कहीं कैमरा छोटा मोटा कहीं छिपा के ही रखा हो इसके अंदर। यानी उस पूरी देवी की मूर्ति को इन्होंने काफी दिनों तक अजमेर में रखा और अजमेर से बाद में इस मूर्ति को कहां ले जाया गया था? तो ध्यान रखना, द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय, द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय, द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय यानी म्यूजियम, ये पड़ता है कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता। बाद में इस मूर्ति को द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय कोलकाता में रखवा दिया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर के पश्चात कहां रखा गया था? कोलकाता। और क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य राजधानी 1911 तक कौन सा स्थान था? कोलकाता। अंग्रेज जब अपने देश में आए थे तब अंग्रेज सबसे पहले कहां आए थे? राजस्थान आए थे? दिल्ली आए थे? 1911 ईस्वी तक अपने देश की राजधानी दिल्ली नहीं थी। 1911 तक अपने देश की राजधानी कौन सी थी? कोलकाता। 1911 के बाद दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इससे पहले भारत का सब सेंटर कोलकाता ही हुआ करता था। अपन कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया है। भारत सोने की क्या है? चिड़िया। वो कहां है सोने की चिड़िया? वो सोना अपने पास था क्या? हाँ, ये बात सही है कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन क्या वो सोना की चिड़िया राजस्थान में थी, हरियाणा में थी, पंजाब में थी या साउथ इंडिया में थी? अपने कुछ भी नहीं था। अपनी तो हालत और ज्यादा खराब थे। सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने अपना केंद्र बंगाल को बनाया था। बंगाली सोना था, बंगाली सब कुछ था, नदी नालों से गिरा हुआ क्षेत्र था, अनाप शनाप खनिज थे। अंग्रेज उस क्षेत्र को कब्जा कर रहे थे जहां उनको अच्छी इनकम हो सके। राजस्थान में रेतड़े में माथा फोड़ेंगे अंग्रेज, यहां क्या करेंगे आकर के? जब पूरे देश को लूट लिया था, लास्ट में अंग्रेज राजस्थान आए थे। अपन कभी अंग्रेजों के गुलाम हुए ही नहीं थे। अपने राजा महाराजाओं का शासन था। राजा महाराजाओं ने किनके साथ संधि कर रखी थी? अंग्रेजों के साथ। अपने को अंग्रेज ज्यादा सीरियस लेते ही नहीं थे, क्योंकि यहां कुछ था ही नहीं, हालात बहुत खराब थे। आप मुझे बताओ भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। इन दोनों में राजस्थान नाम कितनी बार आ रहा है? मनी मन गाओ सिंध पंजाब मराठा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। मनी मन में गार देखो तो कितनी बार आ रहा है? आ क्या रहा? तुमको कौन सा राष्ट्रगीत आ रहा है?
तुम्हें क्या पता? ईमानदारी से बताओ किस किस को वंदे मातरम पूरा आता? झूठा हाथ खड़ा मत करना, अपने वो शर्म वरम नहीं, अपन डायरेक्ट खड़ा करके बुलवा ही देंगे। किस किस को वंदे मातरम पूरा आ रहा है? बाकी सुजलाम सुपलाम बस लाम। पहली बात तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक दिन भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, हमेशा प्राइवेट ही पढ़े हैं? ओहो, तो फिर नौकरी सरकारी क्यों? मतलब ये तो कौन सा तरीका हो गया कि पढ़ेंगे नहीं सरकारी स्कूल में और पढ़ाएंगे कौन सी स्कूल में? सरकारी। फिर तुम तो हमारे सरकारी स्कूलों में प्राइवेट वाला कल्चर डेवलप कर दोगे, हमारे सरकारी को सरकारी रहने दो। तो फिर बाकी प्राइवेट में पढ़ेंगे लेकिन जॉब गवर्नमेंट की करेंगे, वो तुम्हारी मर्जी है, जहां करना है करो। लेकिन राष्ट्रगीत किसी को नहीं आता पूरा, वंदे मातरम। जनगण मन किसको आता है? अच्छा, जनगण मन। प्रतिज्ञा, अरे प्रतिज्ञा समझते हो ना? प्रतिज्ञा अपन स्कूल में बोलते थे, भारत मेरा देश है। किस किस को आती है प्रतिज्ञा पूरी? चलो खैर कोई ना, अपने तो याद रखो 1911 तक अपना जो राष्ट्रगीत, अब बातचीत बंद कर दो भाई। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम एक बार भी नहीं है, यहां तक कि सिंध का नाम है। सिंध, सिंध भारत में ही नहीं, सिंध कहां पर है? पाकिस्तान। सिंध मराठा अपन बोलते हैं, सिंध मराठा। सिंध का नाम है राजस्थान का, एक बार भी नहीं। मुझे दोनों आते हैं, मैं कई दफा गा चुका हूं, एक बार भी पढ़ चुका हूं, देख चुका हूं, यार कहीं मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। एक बार भी राजस्थान का नाम नहीं है, सिंध का नाम आ रहा है। सिंध का क्यों? सिंध तो पाकिस्तान में है। सिंध को हटा दो, इसको डिलीट कर दो या एडिट कर दो राजस्थान, लेकिन नहीं कर रहे। रीजन ये है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को तुम गौर से पढ़ना सुनना, उनमें उन स्थानों का उल्लेख किया गया है जहां पर अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे। अपना नाम वहां पर है ही नहीं, इसका मतलब राजस्थान में अंग्रेज अत्याचार कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहां के पब्लिक इतनी जागरूक थी। अब याद रहे 1911 तक अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता थी, बाद में इन्होंने राजधानी दिल्ली को बनाया, और दिल्ली को बनाने से पहले सुगाली माता की मूर्ति को कहां पर रखा गया था? कोलकाता। यहां राजस्थान से जो भी चीज मिलती अंग्रेज कोलकाता ले जाते। आगे अपन पढ़ेंगे बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता से एक शिलालेख मिला था बाबरू। कौन सा शिलालेख? बाबरू। वो भी आगे ले जाकर कहां रख दिया था? कोलकाता। अंग्रेजों को कुछ भी मिलेगा और पूछ ले कि कहां रखवाया, तो आप तो आंख बंद करके उत्तर बता देना, कहां रखवाया था? कोलकाता। तो नीचे लिखो, होम्स सुगाली माता की मूर्ति को, होम्स सुगाली माता की मूर्ति को, होम्स सुगाली माता, सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर लेकर गया, अजमेर लेकर गया, अजमेर लेकर गया। अजमेर से इस मूर्ति को, यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है, अजमेर से इस मूर्ति को, अजमेर से इस मूर्ति को द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय कोलकाता में रखवाया गया। द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय, द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय कोलकाता में रखवाया गया, कोलकाता में रखवाया गया। द रॉयल एशियाटिक संग्रहालय कोलकाता में रखवाया गया। ये लो भाई, आपके मूर्ति गई। होम्स ने अहुआ का विद्रोह जो है वो शांत कर दिया, लेकिन अब भी पूरा मामला किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? कुशाल सिंह। अहुआ के बाद, अहुआ से, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने शरण काम पर ली थी। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत सबसे पहले आए थे, बताओ काम पर? कुशाल सिंह चंपावत शरण लेने के लिए आते हैं कोठारिया। कोठारिया के सामंत का नाम क्या है? रावत जोध सिंह। कोठारिया नाम की जगह कहां है?
राजसमंद, कोठारिया राजसमंद। कोठारिया राजसमंद के ठाकुर साहब थे जिनका नाम था रावत जोध सिंह, इनके पास आए। क्या इस बात का अंग्रेजों को पता है? क्या इस बात का पता अंग्रेजों को कि कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया के सामंत के पास बैठा है? नहीं। पता लग जाए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रावत जोध सिंह पर कार्रवाई और होगी, क्योंकि रावत जोध सिंह कोठारिया के सामंत है और कोठारिया जो ठिकाना था वो मेवाड़ रियासत में आता था। मेवाड़ का राजा क्रांति के समय कौन था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहा है या अंग्रेजों का विरोध कर रहा है? सपोर्ट। जो कल परसों नीमच से अंग्रेज भागे थे उनको शरण देने वाला जो मेवाड़ का राजा कौन था? स्वरूप सिंह। अगर मेवाड़ महाराणा को भी ये बात पता लग जाए कि यार मेरी रियासत का सामंत क्रांतिकारियों को शरण दे रहा है, तो रावत जोध सिंह की कुर्सी चली जाए। अंग्रेजों को पता लग जाए तो भी कुर्सी चली जाए, लेकिन फिर भी जिगरी यार को शरण नहीं देगा तो कौन देगा? और कोठारिया के रावत जोध सिंह ने इनको कई महीनों तक यहां पर छिपा कर रखा। लेकिन अंग्रेजों ने एक हाई लेवल की टीम बना रखी थी और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए कुशाल सिंह चंपावत को गिरफ्तार करना है। और 22 सदस्यों की एक टीम 24 घंटे कुशाल सिंह चंपावत की तलाशी में लगी रहती थी और कई महीनों के बाद उस टीम को खुफिया रिपोर्ट मिली कि कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया में बैठा रावत जोध सिंह की हवेली में रहता है। और जैसे अंग्रेजों को सूचना मिली, अंग्रेजों ने कोठारिया की घेराबंदी शुरू कर दी और घेराबंदी शुरू करते कुशाल सिंह चंपावत रावत जोध सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि बता जोध सिंह क्या किया जाए? मैं यहां रहूंगा, तुम्हारी भी नौकरी जाएगी, तुम्हारी भी कुर्सी जाएगी और तुम्हें खुद को सजा हो सकती। मुझे तो कोई बात नहीं, मुझे तो पता है मैंने तो पाप किया, सजा होगी होगी। पाप का मतलब अंग्रेजों ने को मारा है, अंग्रेजों के खिलाफ बताओ क्या किए, क्रांति की है, तो मुझे तो ये पकड़ेंगे। रावत कोठारिया रावत जोध सिंह ने कहा कि देख कुशाल सिंह, तेरा अब यहां रहना ठीक नहीं है। आज रात को अंधेरे का फायदा उठा और भाग जा यहां से, और भाग करके ऐसा कर तू सलूम्बर चला जा। उदयपुर में एक जगह पड़ती थी उस समय, कौन सा? सलूम्बर। अब तो सलूम्बर खुद जिला बन गया, पहले उदयपुर में था। बोला सलूम्बर के ठाकुर साहब है रावत केसरी सिंह, वो तुम्हें शरण दे सकते हैं, वहां जाकर के छिप जा। और रात के अंधेरे का फायदा उठा करके और ये कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया से चला जाता, बताओ कहां पर? सलूम्बर। और सलूम्बर के उस समय जो ठाकुर साहब थे उनका नाम था रावत केसरी सिंह, रावत केसरी सिंह चुंडावत, रावत केसरी सिंह चुंडावत। केसरी सिंह चुंडावत की शरण में आ गए और कई वर्षों तक यहां पर केसरी सिंह चुंडावत के, यानी लगभग साल भर का टाइम हो गया होगा, यहां पर रहे। अंग्रेजों की वो 22 सदस्यों की टीम कोठारिया की छानबीन कर ली, लेकिन वहां कुशाल सिंह नहीं मिला। कोठारिया के सामने ने कहा यार मुझे नहीं पता कहां गया कहां नहीं गया, और वो 22 सदस्यों की टीम इधर उधर चप्पा चप्पा खोल करके मारा। तब उनको इंफॉर्मेशन मिली कि रावत ये आपका जो कुशाल सिंह है ये सलूम्बर के ठाकुर साहब के पास बैठा और यहां पर छिप करके बैठा है। जैसे ही अंग्रेजों को पता लगा, अंग्रेजों को पता लगते अंग्रेजों ने सलूम्बर की घेराबंदी शुरू कर दी। केसरी सिंह चुंडावत और कुशाल सिंह मिले और कुशाल सिंह ने कहा कि बता केसरी सिंह अब क्या करें? सलूम्बर जो है उसकी भी घेराबंदी हो गई। कि सलूम्बर, केसरी सिंह ने कहा कि तू अंधेरे का फायदा उठाने में तो एक्सपर्ट है ही है भाई। 20 जनवरी को अहुआ से भी भागे थे कुशाल सिंह, अंधेरे में ही भागे थे। यहां से भी भागे तो बताओ किस में भागे थे? अंधेरे में। आज अंधेरे का फायदा और उठा ले। इसने कहा कि नहीं, अब अंग्रेजों को भी पता लग गया है कि कुशाल सिंह अंधेरे में भागता है और ये इस बार मुझे पकड़ लेंगे। अगर मैं भागता हुआ इनके हाथ लग गया तो ये मेरा एनकाउंटर और कर देंगे। मुझे सजा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एनकाउंटर का मतलब ऑन स्पॉट मार दिया जाए, क्योंकि उनके तो अंग्रेजों के क्या जाएगा? वो तो कहेंगे कि भाग रहा था और भागते भागते को हमने पकड़ने के लिए गोली चलाई और मर गया, शहीद हो गया होगा। इसलिए एनकाउंटर से डर रहा है कुशाल सिंह। केसरी सिंह ने कहा कि देख तू अगर यहां पकड़ा भी गया ना तो भी एनकाउंटर तो तेरा होगा ही होगा, क्योंकि ये अंग्रेज जानते हैं कि सजा दिलवाने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कई सैनिक तेरे ऊपर खार खाकर बैठे हैं और अगर कोई अधिकारी तुझे गोली नहीं मारेगा तो यहां से पकड़कर तुझे अजमेर ले जाने से पहले पहले तेरी गाड़ी पक्की पलटेगी, तेरा एनकाउंटर पक्का होगा ही होगा। इसलिए तू ऐसा कर, नीमच के अंदर मेरे 2-3 अधिकारी सेटिंग है, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं और नीमच में जाकर के अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दे। कितने एक दिन भागेगा? जितना भागेगा एनकाउंटर की संभावना बढ़ जाएगी। और कुशाल सिंह तू क्या चाहता है, एनकाउंटर हो जाए या सजा हो जाए? कुशाल सिंह ने कहा यार कम से कम जीऊं तो सही, जेल में बैठा रहूंगा और क्या करूंगा? एनकाउंटर से बेहतर है कम से कम बची कुछ जिंदगी को जिया जाए और मुझे समर्पण करना है। केसरी सिंह चुंडावत ने नीमच में कुछ अंग्रेज ऑफिसरों से बातचीत की और कहा कि देखिए
मेरे विश्वास पर कुशाल सिंह चंपावत सरेंडर कर रहा है। जो भी तुम्हें उस पर कार्यवाही करनी है वो कर लेना, लेकिन प्लीज उसका एनकाउंटर मत कर देना। अंग्रेजों ने कहा वो है कहाँ, एक बार सामने तो लाओ। कुशाल सिंह तो वो ये केसरी सिंह जो है ये कह रहा है कि आपको भाई कसम है, अगर आप मुझे ये प्रॉमिस कर दो कि कुशाल सिंह का एनकाउंटर नहीं होगा तो मैं उसे समर्पण करवा दूं, नहीं तो फिर हम हमारे घोड़े दौड़ाएंगे, तुम तुम्हारे दौड़ाओ, इसको कहीं और छिपाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं, यूं तो सीधा तो आपको नहीं सौंप सकते। और अंग्रेजों ने कहा कि हम उसको सजा ही देंगे, एनकाउंटर नहीं करेंगे। और जब नीमच वाले अंग्रेज ऑफिसर से बातचीत हो गई इसकी सलूम्बर वाले सामंत की, तो लास्ट के अंदर 8 अगस्त 1857 को 8 अगस्त 1857 कुशाल सिंह 8 अगस्त 1858 कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में समर्पण कर दिया था। कुशाल सिंह चंपावत नीमच क्यों जा रहा है? कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में समर्पण। बाकी कहीं पर भी अंग्रेज अधिकारियों से सेटिंग नहीं है इनकी, सेटिंग केवल बताओ कहां पर है? नीमच। और नीमच वाले ने इनको प्रॉमिस किया था कि हम एनकाउंटर नहीं होने देंगे। 8 अगस्त 1858 को कुशाल 8 अगस्त 1858 नहीं, 8 अगस्त 1860 8 अगस्त 1860 यानी 2 साल तक कुशाल सिंह भाग गए थे। 8 अगस्त 1860 को नीमच में समर्पण कर दिया था। अब समर्पण करने के बाद अंग्रेज ऑफिसर सारे वहां पर इकट्ठे हो गए और उसने कहा कि आओ कुशाल सिंह जी आओ, फांसी पर लटका दिया जाए। कुशाल सिंह ने कहा वो मेरी गलती क्या, फांसी पर क्यों लटका दिया जाए, और फांसी पर लटकाना था तो फिर मेरे से सरेंडर क्यों करवाया। कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के सामने बिल्कुल डिसेंट होकर के बात कर रहा कि भाई मेरी गलती क्या है। अंग्रेजों ने कहा तेरी गलती नहीं गलता है। तो कह रहा कि गलती नहीं है, तूने 3 साल से हमको परेशान करके रखा है। तू सबसे पहले हमें कौन से युद्ध में हराता है? बिथोड़ा के युद्ध में। यहां पर तुमने हमारे एक ओनाड सिंह को मारा। फिर तूने चेलावास की लड़ाई के अंदर तो हद ही कर दी, हमारे मारवाड़ के पीए मैकमोसन को तूने मार दिया। और उसके बाद 3 साल से हमारी पूरी टीम तुझे एनर्जी के साथ ढूंढ रही है, तो कभी इधर कभी उधर अंधेरे का फायदा उठाता रहता है, और तुझे अब फांसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुशाल सिंह ने कहा एक बार मेरा पक्ष सुना जाए, मेरी अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेज अपने भाई के बराबर है। ये बातें कुशाल सिंह इमोशनल होकर के कह रहा है। अंग्रेजों ने कहा अच्छा भाई के बराबर, तभी मैकमोसन को मारा। इस कुशाल सिंह ने कहा मेरी पूरी बात सुनो, ईमानदारी से सुनो, विद्या की कसम है आपको सबको सुनो। कुशाल सिंह बिल्कुल इमोशनल होकर के, क्योंकि आत्मकथा लिखी गई कुशाल सिंह के ऊपर, तो उसके ऊपर कुशाल सिंह वाली किताब के अंदर यूं ही पूरा लिखा हुआ है। कुशाल सिंह ने कहा कि मेरी अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो आज भी अंग्रेजों को अपना भाई मानता हूं। आप बताओ मेरी और आपकी क्या दुश्मनी? अंग्रेजों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी जोधपुर के राजा से थी, और मैं और मेरा जोधपुर का राजा आपस में लड़ रहे थे, लेकिन तुम जोधपुर के राजा का सपोर्ट करने आए थे, तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं चाह करके भी अंग्रेजों पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मैकमोसन मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो चला करके मैकमोसन पर हमला किया नहीं था, मैकमोसन खुद आया था मुझसे लड़ने के लिए। और कुशाल सिंह सही कह रहा है, क्या मैकमोसन के ऊपर हमला कुशाल सिंह ने किया था या मैकमोसन ने कुशाल सिंह पर हमला किया था? मैकमोसन। कुशाल सिंह कह रहा मेरी गलती क्या है? मैकमोसन को तो मैं रोक रहा था सैनिकों को, अंग्रेजों को मत मारना, लेकिन वो तो जल्दबाजी में पता नहीं लगा। और हां सुनो, अगर मैं चाहता तो तुम्हारा एजीजी भी उस दिन चला जाता, पूछ लो एजीजी को जाकर के। और अंग्रेजों को तो रिपोर्ट थी अंग्रेजों को, कह रहे बंदा तो सही कह रहा है, अपने से तो इसकी कोई दुश्मनी नहीं है, इसकी दुश्मनी तो जोधपुर के राजा से है। और कुशाल सिंह चंपावत के मामले को सुनने के लिए 4-5 लोग बैठे, और 4-5 लोगों ने कहा कि कुशाल सिंह अभी तक तुम जेल में रहोगे, हम एक हाई लेवल की कमेटी बनाएंगे, और हाई लेवल की कमेटी बनाकर तुम्हारी जांच करवाएंगे, और वो कमेटी अगर तुम्हें दोषी बताएगी तो फिर हम तुम्हें फांसी पर लटकाएंगे, नहीं तो तब तक तुम जेल में रहो। कुशाल सिंह ने कहा ये काम कर दो, तुम जांच करवा लो, क्योंकि अपने वाले लोग जांच आयोगों से किसी प्रकार से घबराते नहीं है, क्योंकि जांच आयोग अपने ही 2-3 आदमी तो उसके अंदर मिलेंगे, जांच को किधर मोड़ना है वो तो अपने लोग जानते हैं। और ये अपनी परंपरा आज से नहीं, पेपर लीक से लगा करके 1857 की क्रांति से अपनी जांच आयोग की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है। तो कुशाल सिंह जो चंपावत है, कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग का नाम रखा गया मेजर टेलर आयोग। यानी कुशाल सिंह का क्या भूमिका थी? कुशाल सिंह का जांच करेगा कि कुशाल सिंह कितना दोषी है, क्या सजा होनी चाहिए, और कुशाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। और क्या लगता है मेजर टेलर आयोग की रिपोर्ट कुशाल सिंह को दोषी बताएगी कि निर्दोष बताएगी?
दोषी बता कैसे सकते हैं, जांच आयोग कैसे दोषी बता देगा। और इस मेजर टेलर आयोग ने 10 नवंबर 1860 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष है, कोई गलती नहीं है। और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कुशाल सिंह वहीं लास्ट में उदयपुर में रहने लग जाते हैं और 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बातें याद रखना कि 20 जनवरी को औवा से भागे, औवा से भागकर कहां गए, कोठारिया, कोठारिया से सलूम्बर, और सलूम्बर से समर्पण कहां किया, नीमच। नीमच में कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग, मेजर टेलर आयोग। तो नीचे लिखो फटाफट, यूं सीधा लिख लोगे क्या, लिख लो नीचे, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह, फिर वो शरण में किसके गए थे, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह, 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 औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। नीचे लिख लो शरण, किसकी शरण में गए, सबसे पहले गए थे कोठारिया, कोठारिया रावत जोत सिंह की शरण में। नेक्स्ट, फिर कोठारिया जब पता लग गया तब कोठारिया से कहां, सलूम्बर, कोठारिया के नीचे फिर तीर लगा के लिख लो, कोठारिया से गए सलूम्बर। सलूम्बर किसकी शरण में, केसरी सिंह चुंडावत, केसरी सिंह चुंडावत। और सलूम्बर में जब चारों तरफ से घेराबंदी हुई तो लास्ट में समर्पण कहां पर कर दिया था, सरेंडर कहां कर दिया था, नीमच। सलूम्बर के नीचे तीर लगा के लिख लो 8 अगस्त 1860 नीमच में समर्पण, 8 अगस्त 1860 नीमच में समर्पण, सरेंडर कर दिया, नीमच में समर्पण, नीमच में समर्पण। अब समर्पण कर दिया तो जांच होगी, जांच कमेटी का नाम क्या होगा, मेजर टेलर आयोग। आगे लिख लो नीचे, कुशाल सिंह चंपावत का जांच आयोग मेजर टेलर आयोग, नीचे लिख लो 8 अगस्त 1860 को समर्पण किया। अब समर्पण के बाद जो उनकी जांच के लिए आयोग बना था उसका नाम था मेजर टेलर आयोग, मेजर टेलर आयोग, मेजर टेलर आयोग, यानी कुशाल सिंह की जांच करेगा टेलर आयोग। अब टेलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 10 नवंबर 1860 और उस रिपोर्ट में कुशाल सिंह को निर्दोष बताते हुए उसे आजाद कर दिया था। और 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु कहां पर हो गई थी, उदयपुर में। तो नीचे वापस तीर लगा के लिख लो, आयोग के नीचे, आयोग के नीचे तीर लगा के लिख लो 10 नवंबर 1860 को, 10 नवंबर 1860, 10 नवंबर 1860 आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 10 नवंबर 1860 आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुशाल सिंह को निर्दोष बताते हुए आजाद किया, कुशाल सिंह को निर्दोष बताते हुए आजाद किया, कुशाल सिंह को निर्दोष बताते हुए आजाद किया, कुशाल सिंह को निर्दोष बताते हुए आजाद किया। और लास्ट लिख लो नीचे 1864 उदयपुर में मृत्यु, किसकी मृत्यु, कुशाल सिंह, 1864 उदयपुर में मृत्यु, यानी कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था, उदयपुर। 1864 1864 1864 उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु।
कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु। कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु। तो ये है भाई अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह। यहां पर आपके एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह पूरा होता है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। एरिनपुरा सैनिक छावनी क्रांति के समय किस रियासत में थी? सिरोही, वर्तमान में पाली। एरिनपुरा सैनिक छावनी में जो बटालियन थी उसका नाम जोधपुर लीजियन। एरिनपुरा की जोधपुर लीजियन के सैनिकों को क्या कहते थे? पूर्बिया सैनिक। एरिनपुरा सैनिकों द्वारा लड़ाई कहां से शुरू की गई थी? माउंट आबू से। कौन सी तारीख को? 21 अगस्त। माउंट आबू से लड़ाई करने वाले सैनिक छावनी में कब आए थे? 23 अगस्त। छावनी से लूटपाट करके कहां जा रहे थे? दिल्ली। रास्ते में इनको मदद की थी आसोप के ठाकुर। आसोप के ठाकुर का नाम क्या था? शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये नारा देकर छावनी से निकले थे कि रास्ते में गांव आता कौन सा? खेरवा। खेरवा गांव में एरिनपुरा के सैनिकों को कौन मिल गए थे? कुशाल सिंह। और खेरवा के अंदर कुशाल सिंह ने एरिनपुरा वाले सैनिकों को अपने पास ही रोक लिया था। बोला कि पहले अंग्रेजों को यहां मारेंगे। क्या सारे अपने सैनिक रुक गए थे या कुछ दिल्ली चले गए थे? कुछ दिल्ली के चले तो नहीं गए थे, रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में कहां पर हार गए थे? नारनौल। और नारनौल से हारकर वो सैनिक भी कहां आ गए थे? खेरवा। अब खेरवा में सारे सैनिक एरिनपुरा के किसके सपोर्ट में है? कुशाल सिंह। और कुशाल सिंह के जब सपोर्ट में है तो कुशाल सिंह लड़ेगा किससे? जोधपुर के राजा से। जोधपुर के राजा और कुशाल सिंह के बीच दुश्मनी का कारण क्या है? कान्जी की हत्या। कान्जी कहां के सामंत थे? बिथोड़ा। जोधपुर के राजा किसको सामंत रखना चाहते थे? कान्जी। और कुशाल सिंह ने उनको मार दिया। अब लड़ाई हुई तो पहला युद्ध कौन सा हुआ? बिथोड़ा। बिथोड़ा में जीता कौन? कुशाल सिंह। फिर दूसरा युद्ध हुआ चेलावास। चेलावास में भी जीता कौन? कुशाल सिंह। लगातार 2 बार जीता तो अंग्रेज भी चिंतित हुए। गवर्नर जनरल कैनिंग ने लॉरेंस को दिल्ली बुलाया। कैनिंग के दबाव के कारण लॉरेंस ने मजबूत सेना बुलाई। कहां से? एक तो पालनपुर से, और पालनपुर के अलावा एक है नसीराबाद। और उनकी जॉइंट सेना का जो सेनापति बनाया किसको? होम्स को। होम्स ने 20 जनवरी को कहां पर अटैक किया? अहुआ पर। अंधेरे का फायदा कौन उठाता था? कुशाल सिंह। और वहां से अहुआ से निकल जाता कुशाल सिंह। अहुआ का कार्यभार किसको सौंपता है? अपने भाई का नाम पृथ्वी सिंह। 3-4 दिन तक होम्स अहुआ में डेरा डाले रखता है, चेतावनी देता रहता है कि समर्पण कर दो, लेकिन समर्पण नहीं किया। फाइनली लड़ाई कौन सी तारीख को हुई थी? 24 जनवरी। 24 जनवरी को पृथ्वी सिंह शहीद हो गया और अहुआ का किला जीत लिया था किसने? होम्स ने। और किला जीतकर विद्रोह का दमन किया। वहां से सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर होम्स कहां ले गया? अजमेर। और अजमेर से फिर इसको कहां भेज दिया था? कोलकाता में भेज दिया था। इधर कुशाल सिंह चंपावत अहुआ से निकलकर कहां चले गए? कोठारिया। वहां पर काफी महीनों तक छिपे रहे, लेकिन बनक लगने पर कोठारिया से सलूम्बर। सलूम्बर में भी वर्ष 1.5 वर्ष छिपे रहे और लास्ट में काम पर सरेंडर कर दिया था नीमच में। सरेंडर करने के बाद कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी? मेजर टेलर आयोग। और उस आयोग ने नवंबर 1860 में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि कुशाल सिंह तो निर्दोष है, उसे बाइज्जत बरी किया जाए। और बरी होने के बाद कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया और वहीं पर 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की बताओ क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ये था भाई एरिनपुरा का विद्रोह। क्या एरिनपुरा के विद्रोह में से परीक्षा में प्रश्न आएगा तो कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। एक प्रश्न नहीं कर पाओगे, बाकी सब कर दो। परीक्षा में सब कुछ करके आओगे, लेकिन अभी मैं लिखवाऊंगा तो वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। पहली बात समझ ही नहीं आएगा, कर क्या पाओगे। क्वेश्चन है बिक्काजी चारण को किस सामंत द्वारा शरण दी गई? किस सामंत द्वारा शरण दी गई? यह सीटी का एग्जाम का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रावत जोध सिंह। कहां के सामंत है ये? कोठारिया। दूसरा केसरी सिंह। केसरी सिंह कहां के सामंत है? सलूम्बर। केसरी सिंह। नंबर 3 अजीत सिंह। अजीत सिंह ये कहां के सामंत है? अजीत सिंह आलनियावास नाम की जगह है, आलनियावास।
और एक है विशन सिंह। विशन सिंह ये कोई जगह पड़ती है गुल्लर नागौर में, वहां के सामंत है। कौन सा? कौन सा? मेरे को ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तुम्हारी। अब ऐसे कितने जो कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा? ए वाले बस क्लास में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। ऐसे कितने जो कह रहे बी होगा? सर बी। सी? सी वाला तुम इतना कॉमन सेंस लाते कहां से हो? ये रीट नहीं है, ये थर्ड ग्रेड है, और थर्ड ग्रेड में -1/3 होता है, और जहां -1/3 होता है वहां बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। और ऐसे कितने जो कह रहे सर इनको कोचिंग से कोई मतलब नहीं, ये तो टाइम पास के लिए आ रहे हैं। हमसे आप पूछते ही नहीं, वो डी उत्तर होगा। हाँ, इसका सही उत्तर ए कौन कौन बता रहा है? हाँ वेरी गुड। ए वालों तुम बताओ ये भिकाजी चारण है कौन? ये तो बताओ। अब भिकाजी है कौन ये नहीं पता, लेकिन उत्तर ए है, क्योंकि सीटी में आया था और हमने इसको पढ़ रखा है कि भिकाजी चारण को शरण दे। हाँ, इसका सही उत्तर तो ए ही है। कौन सा है? कोटारे रावत जोध सिंह। जब कुशाल सिंह चंपावत यहां से गए थे तब उनके साथ एक बंदा और गया था उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो बंदा था भिकाजी चारण। यानी कुशाल सिंह चंपावत जब औवा छोड़कर गए थे तो सबसे पहले बताओ कहां गए थे? रावत जोध सिंह। और उसने जो सीटी का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, उसने कुशाल सिंह का नाम नहीं दिया, कुशाल सिंह के सहयोगी का नाम दे दिया। सहयोगी का नाम बताओ क्या था? भिकाजी चारण। अब मान लीजिए यही प्रश्न यूं आता कि कुशाल सिंह चंपावत को राजस्थान के किस सामंत ने शरण दी थी, और यही ऑप्शन है, तो अपन जानते हैं कि केसरी सिंह ने भी दी थी और किसने दी थी? जोध सिंह। लेकिन दोनों में से एक चुनना हो तो पहले बताओ क्या चुनोगे? रावत जोध सिंह, क्योंकि पहले शरण देने वाला बंदा रावत जोध सिंह। तो भिकाजी चारण को पूछ ले चाहे आपके कुशाल सिंह चंपावत को पूछ ले, उत्तर बताओ क्या होगा? रावत जोध सिंह। तो नीचे लिख लेना, इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में लिख लो ताकि जी याद हो जाए। भिकाजी चारण को किस सामंत द्वारा शरण दी गई? सीधा उत्तर लिख लो नीचे। रावत जोध सिंह। रावत जोध सिंह। रावत जोध सिंह। रावत जोध सिंह। और कुशाल सिंह चंपावत का पूछ ले तो भी कौन होगा? रावत जोध सिंह। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन केवल अभ्यास के लिए है, आप तो उसका देख लेना आंसर निकले तो, नहीं तो मैं नीचे भी नोट लगा के लिखवा दूंगा। नीचे दिए गए सामंतों में से उस युगम को छांटिए जिसने क्रांति के समय क्रांतिकारियों का समर्थन किया। क्रांतिकारियों का समर्थन किया, यानी नीचे मैं सामंतों के नाम लिख रहा हूं। क्या राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया था या विरोध किया था? विरोध। लेकिन सामंत क्रांतिकारियों का समर्थन कर रहे थे या विरोध? भाई राजा अलग पद है, सामंत अलग पद है। राजा क्रांति का समर्थन कर रहे हैं या विरोध? क्रांति का क्या कर रहे हैं? विरोध। राजस्थान के राजा अंग्रेजों के साथ है, क्रांतिकारियों के साथ? अंग्रेजों के साथ। लेकिन सामंत अंग्रेजों के साथ है या क्रांतिकारियों के साथ? क्योंकि सामंत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहते थे, इसलिए सामंत तो क्रांतिकारियों के साथ है और राजा किसके साथ है? अंग्रेज। लेकिन कभी भी 100% चीजें नहीं हो सकती। 100 के 100% राजा क्या अंग्रेजों के साथ थे? नहीं। इक्के दुक्के राजा क्रांतिकारियों के साथ भी थे। अपने एक तो कल ही लिखा था, शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह। वैसे ही सामंत क्या 100% क्रांतिकारियों के साथ थे? नहीं। ज्यादातर सामंत किसके साथ थे? क्रांतिकारी। लेकिन कुछ सामंत अंग्रेजों का सपोर्ट भी कर रहे थे राजाओं के दबाव के कारण, लेकिन ज्यादातर क्रांतिकारियों के साथ थे। अब आपको याद रखना कि कौन कौन से सामंत क्रांतिकारियों के साथ थे। मैं यहां पर 5-7 नाम लिख रहा हूं। रावत जोध सिंह,
रावत जोध सिंह, आनंद सिंह, आनंद सिंह, केसरी सिंह, केसरी सिंह, केसरी सिंह, विशन सिंह, विशन सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह, शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, कुशाल सिंह, कुशाल सिंह, चतुर्भुज सिंह, चतुर्भुज सिंह और अजीत सिंह। अजीत सिंह मैंने कितनी बार लिखा है? 2 दफा। तो 2 सामंत थे अजीत सिंह नाम के। अब इनमें से, क्योंकि ये सामंत क्रांति के समय सुर्खियों में थे, मैंने तो इतने नाम लिखे, लेकिन एग्जामिनर इनमें से कोई भी 4 नाम उठा लेगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामंत क्रांतिकारियों के पक्ष में नहीं था, या इसी प्रश्न को यूं बढ़ा देगा कि नीचे दिए गए कूट के आधार पर उन सामंतों को छांटिए जो क्रांतिकारियों के समर्थक थे, और नीचे 4 नाम इनमें से कोई भी लिख देगा और फिर नीचे लिख देगा 1, 2 एवं 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही है, केवल 2 एवं 3 सही है, केवल 1 एवं 4 सही है। तो ये सारे सामंत आपको याद रखने जो क्रांति के समय एक्टिव मोड में थे। इनमें से कौन सपोर्ट में है और कौन विरोध में? राजस्थान के सारे ही सामंत सपोर्ट के अंदर है, सारे ही। बस 2 सामंत विरोध में है, एक तो चतुर्भुज सिंह और एक है अजीत सिंह। इनके अलावा जो भी विकल्प में मिले वो सारे समर्थक है। 2 जने नहीं, एक तो चतुर्भुज सिंह, ये कोटा रियासत के अंदर एक जगह पड़ती है पीपलदा, पीपलदा जगह का नाम क्या है? पीपलदा। और अजीत सिंह एक जगह पड़ती है कौन सी? गोंती। गोंती और पीपलदा ये कहां पर पड़ता है? कोटा में। यहां के ये 2 सामंत है, ये सपोर्ट में नहीं थे। बाकी जितने भी नाम लिखे हैं वो सारे के सारे बताओ किसके सपोर्ट में है, किसके सपोर्ट में है? क्रांतिकारी। तो नीचे नोट में लिख लो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो वह सामंत जो क्रांतिकारियों के पक्ष में थे, वह सामंत जो क्रांतिकारियों के पक्ष में थे, वह सामंत जो क्रांतिकारियों के पक्ष में थे, क्रांतिकारियों के पक्ष में थे। इसमें पहला लिख लो रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह। आगे लिखो, एक यूं केवल नाम नहीं लिखने, एक एक जो मदद इन्होंने की थी वो लिखनी है। रावत जोध सिंह, रावत जोध सिंह। जोध सिंह ने क्या क्या मदद की थी? क्रांतिकारियों की। किसको शरण दी थी? कुशाल सिंह, बीकाजी चारण। कुशाल सिंह और बीकाजी चारण लिख लो। रावत जोध सिंह। आगे तो लिखो मेवाड़ रियासत में कोठारिया ठिकाने, मेवाड़ रियासत में कोठारिया ठिकाने के ठिकानेदार, मेवाड़ रियासत में कोठारिया ठिकाने के ठिकानेदार, मेवाड़ रियासत में कोठारिया ठिकाने के ठिकानेदार, कोठारिया ठिकाने के ठिकानेदार। यानी ये सामंत थे, लेकिन कौन सी रियासत में थे? मेवाड़। मेवाड़ रियासत में कोठारिया ठिकाने के ठिकानेदार। इन्हीं में दूसरा बिंदु लिख लो, बीकाजी चारण व कुशाल सिंह चंपावत को शरण। बीकाजी चारण व कुशाल सिंह चंपावत को शरण। कुशाल सिंह चंपावत को शरण। नेक्स्ट दूसरा लिखो केसरी सिंह। क्रम से लिख लो, पहले मेवाड़ वाले लिख लो। केसरी सिंह, केसरी सिंह। मेवाड़ रियासत में सलूम्बर ठिकाने के ठिकानेदार। केसरी सिंह के आगे लिख लो मेवाड़ रियासत में सलूम्बर ठिकाने के ठिकानेदार।
मेवाड़ रियासत में सलुम्बर ठिकाने के ठिकानेदार, सलुम्बर ठिकाने के ठिकानेदार, मेवाड़ रियासत में सलुम्बर ठिकाने के ठिकानेदार। नेक्स्ट, इन्होंने क्या किया था? क्या किया था? कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कुशाल सिंह को मुख्य शरण देने वाला माना कौन जाएगा? रावत जोध सिंह। नेक्स्ट लिखो आनंद सिंह, अगला बंदा आनंद सिंह, आनंद सिंह। ये कहां के सामंत है? मंडावा। मंडावा कहां पर है? झुंझुनू। आगे लिख लेना मंडावा झुंझुनू के सामंत, मंडावा झुंझुनू के सामंत। मंडावा झुंझुनू के सामंत। इन्होंने क्या किया था? तात्या टोपे की आर्थिक मदद दो लोगों ने की थी, उनमें से एक बंदा कौन था? मंडावा का आनंद सिंह। लिख लेना मंडावा के आनंद सिंह के आगे तात्या टोपे की आर्थिक मदद, तात्या टोपे। आगे पढ़ेंगे क्रांतिकारियों में। मूल नाम था रामचंद्र पंडुरंग। तात्या टोपे की मदद, तात्या टोपे की आर्थिक मदद करने वाले राजस्थान के सामंत कौन है? आनंद सिंह। कहां के सामंत है? मंडावा। नेक्स्ट लिखो विशन सिंह, विशन सिंह, विशन सिंह। विशन सिंह कहां के सामंत है? मारवाड़ रियासत में गुल्लर ठिकाना। आगे लिख लो मारवाड़ रियासत में गुल्लर ठिकाना, मारवाड़ रियासत में गुल्लर ठिकाना। बोर्ड पर लिखा हुआ गांव का नाम है गुल्लर, ठिकाने का नाम मारवाड़ रियासत में गुल्लर ठिकाने का ठिकानेदार। बस इन्होंने कोई विशेष मदद नहीं की लेकिन क्रांतिकारियों के सपोर्ट में थे तो इनका नाम काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह। अजीत सिंह कहां के ठिकानेदार है? मारवाड़ रियासत में आलनी आवास। आगे लिख लो मारवाड़ रियासत में आलनी आवास ठिकाना, मारवाड़ रियासत में आलनी आवास ठिकाना, मारवाड़ रियासत में आलनी आवास ठिकाना, मारवाड़ रियासत में आलनी आवास ठिकाना। नेक्स्ट शिवनाथ सिंह, अगला शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह कहां के ठिकानेदार है? मारवाड़ रियासत में कहां के ठिकानेदार? आसोप। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था? नारा। लिख लो मारवाड़ रियासत में आसोप ठिकाना, मारवाड़ रियासत में आसोप, आसोप, आसोप ठिकाना, आसोप ठिकाना। इन्हीं में लिख लो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, यह शिवनाथ सिंह ने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा। नेक्स्ट कुशाल सिंह चंपावत, इनका तो कहना है क्या पूरा पढ़ लिया अभी। कुशाल सिंह चंपावत, बस याद रहे कि ये भी सपोर्ट में थे। कुशाल सिंह चंपावत। आगे लिख लो मारवाड़ रियासत में अहुआ ठिकाना, कुशाल सिंह चंपावत के आगे लिख लो मारवाड़ रियासत में अहुआ ठिकाना, मारवाड़ रियासत में अहुआ ठिकाना। नेक्स्ट चतुर्भुज सिंह,
अगला लिखना है चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, वैसे जो है चतुर्भुज सिंह, चतुर्भुज सिंह। चतुर्भुज सिंह कहां के हैं? पीपलदा नहीं, मैंने ये उल्टा लिख दिया। ये तो है आपके चतुर्भुज सिंह तो गोमती के, और ये है आपका कहां का? पीपलदा। तो चतुर्भुज सिंह के आगे लिख लेना कोटा रियासत में गोमती ठिकाना, कोटा रियासत में गोमती ठिकाना, कोटा रियासत में गोमती ठिकाना। और अगला लिखो कौन सा? अजीत सिंह। दोनों ने एक ही काम किया था इसलिए साथ ही लिखवा देता हूं। अजीत सिंह, अजीत सिंह। अजीत सिंह कहां के हैं? पीपलदा, कोटा रियासत में पीपलदा ठिकाना, कोटा रियासत में पीपलदा ठिकाना, कोटा रियासत में पीपलदा ठिकाना, पीपलदा ठिकाना। अब ये जो पीपलदा ठिकाना है और ये जो गोमती ठिकाना, ये क्रांतिकारियों के पक्ष में थे या विरोध में? ये दो बंदे बताओ किस में थे? विरोध में। लिख लेना इन दोनों के आगे, एक साथ ही दोनों के आगे तीर लगा लो और लिख लो, यह अंग्रेजों के समर्थक थे, यह अंग्रेजों के समर्थक थे। ऊपर जितने भी लिखे हैं सब क्रांतिकारियों के समर्थक थे, और ये नीचे वाले दो अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। तो ये है भाई आपका सैनिक विद्रोह यहां पर कंप्लीट होता है। बाकी जन विद्रोह पर बातचीत करेंगे अपनी अगली क्लास में।